कहीं भी कोई भी अगर ये पाया गया कि ओवरचार्जिंग कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। 3 तारीख अहम दिन रहने वाला है क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो 3 तारीख से शुरू जम्मू में होने वाली है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारियां जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई हैं और वही इन दिनों कई गाड़ी चालक या फिर ऑटो चालक हों वो कुछ मनमानियां भी करते हैं। उसे लेके आरटीओ जम्मू की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उस पर आज विस्तारपूर्वक बात करेंगे और यात्रा में क्या कुछ अहम भूमिका इनकी रहेगी और इन सब पे चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी मौजूद है। सर 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ खास तैयारियां इस दिन को लेके की गई हैं? महेंद्र जी, आपको पता ही है कि ये बड़ी सौभाग्य की बात रहती है कि हर साल अमरनाथ जी की जो यात्रा है यहाँ से जम्मू से बेस कैंप से यहाँ से जाती है। तो इस बार भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिवीजन लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पूरी तैयारियां जो हैं वो की हैं। इसमें हर एक डिपार्टमेंट का रोल रहता है। तो हमें भी जो हिदायत थी, जो पहले भी हिदायत थी और अभी भी जो हमारे वर्दी डिविजनल कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब से जो हिदायत हुई हैं, तो हमने भी एनफोर्समेंट टीम्स जो हैं वो उनका ऑर्डर जो है वो कर दिया ताकि जब भी हमारे जो यात्री यहाँ पे जम्मू में आएंगे उनको कोई ओवरचार्ज ना करे। उनकी सहूलियत के लिए हमारे लोग जो हैं वो एनफोर्समेंट की शक्ल में सड़कों पे रहेंगे, कोई उनको ओवरचार्ज ना करे। कोई ऑटो, कोई मिनी बस या कोई भी ये जो ई रिक्शा वगैरह रहते हैं, इनके रेट जो हैं वो नोटिफाई कर दिए गए हैं। जगह जगह पे हम अब डिस्प्ले करने जा रहे हैं वो रेट्स, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है या भगवती नगर में बेस कैंप है। वहाँ पे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये रेट्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे और कंट्रोल जो हमारा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, उसके नंबर भी हम लोगों ने छाया किए हैं। उन जो बैनर्स होंगे हमारे, उन पे वो नंबर दिए गए होंगे। किसी भी तरह की अगर किसी को असुविधा होगी तो वो हमें राउंड द क्लॉक जो है वो कॉल कर सकते हैं और हम उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। अभी कल ही मैं कुछ, जैसे हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से हिदायत थी, तो हमने कुछ कल ही ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया था और उनको कहा कि आप लोग सुचेतगढ़ के लिए कुछ स्पेशल बसेस जो हैं वो तैयार करके रखें ताकि जो लोग यहाँ पे वेटिंग में जो रुकेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे टोकन सेंटर बनता है यहाँ बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास, उसके बाद पंजीकरण करना होता है, रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनते हैं। तो रश की कंडीशन में क्या रहता है कि वेटिंग 1 आध दिन की रहती है लोगों को, या कोई रास्ता आगे अगर बंद हो जाता है तो वेटिंग रहती है 1-2 दिन की। तो उसको हम करने के लिए हमने उन ट्रांसपोर्टर्स को रिक्वेस्ट की है कि आप लोग नोटिफाई कर लीजिए बसेस, स्पेशल बसेस जो हैं, ब्यूटीफुल बैनर लगा के टाइम उनका बता दीजिए कब आप चलेंगे सुचेतगढ़ के लिए, अखनूर के लिए, जो अखनूर का फोर्ट है उसके लिए, या माता वैष्णो देवी के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये सारी, इसके लिए हम लोग जो हैं ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो डिविजनल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिदायतें हैं, उन पे जो हमारा रोल है एज ए आरटीओ, उस पे हम पूरा काम करें। तो देख सकते हैं एक अहम इन्फॉर्मेशन आप तक साझी की है और कोशिश जो है आरटीओ जम्मू की भी यही रहती है कि ऐसी डेस्टिनेशन जहां टूरिस्ट पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो हैं वो अमरनाथ यात्रा के साथ साथ जम्मू की डेस्टिनेशंस पे भी घूमें, जिससे कहीं ना कहीं इजाफा जो है वो पर्यटन में हो। सर जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद कुछ लगता है कि जम्मू में ज़्यादा प्रयास जो है वो करने पड़ेंगे ताकि टूरिस्ट जो हैं ऐसी डेस्टिनेशंस पे और ज़्यादा पहुँचे और गाड़ियाँ जो हैं उन्हें मुहैया करवाई जा सकें। देखिए, ऐसा है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से तैयार है। काफ़ी मीटिंग्स हमारी हुई हैं, वर्दी डिविजनल कमिश्नर साहब ने मीटिंग्स चेयर की, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने, डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने, सब बिल्कुल इन ऑर्डर है। सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात होंगे, लोग आएंगे, अच्छे से वो यात्रा करेंगे, बाबा बर्फानी की यात्रा करेंगे। हम यही कह सकते हैं कि यात्रा बाबा बर्फानी खुद ही अच्छे तरीके से ये जो है वो संपूर्ण करेंगे। सर आखिर में जो वीडियो देख रहे हैं, जो ऐसे चालक हैं जो कि एक्स्ट्रा चार्ज सवारियों से लेते हैं क्योंकि वो इस मौके का फ़ायदा पूर्ण रूप से उठा सकते हैं इस यात्रा के दौरान, तो क्या कुछ संदेश उनके? मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारे मेहमान हैं और आपको पता ही है कि मेहमान जो है उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो मौका है इसमें हम
उनकी हेल्प करें, ना कि उनको उनसे ओवरचार्जिंग करें या कुछ करें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको अच्छे से ट्रीट करें, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। अगर कहीं भी कोई भी अगर ये पाया गया कि ओवरचार्जिंग कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए जी, आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।